मांस, श्रृंग, मज्जा, मेद, अस्थि, यकृत, प्लीहा और अंतनाभि, हृदय का गुद्दा, ये माँ का कला से आता है। केश, श्मश्रु, लोम, नख, दांत, सिर और सारे सिरा प्रसिरा, धमनी, स्नायु और शुक्र, ये पितृ कला से। शरीर का अपचय, वर्ण, बल, देह का स्थिति और ये सब रस से, भोजन से होता है। आत्मा का कला ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुख, दुख, इंद्रिय, ये सब आत्मा का कला है। तब इसका बाद संगच, संगदोष का और मातृज, पितृज, रसज और आत्मज का साथ संगज, संग से जो होता है वही कलावी जीव लेकर आते हैं। इनमें भलाई बुराई उनके मन और उनके बुद्धि, वृत्ति, प्रकृति और अंतरेंद्रियों का साथ निर्भर करें। जब आप ये संसार में तत्व का गहराई भाव को जाओगे, खांग श्रोत्र है, त्वक वायव्य है, नेत्र तेजस है, रसना आपस है, आप है, घ्राण पार्थिव है और यथा शब्दग्राहक, दर्शन ग्राहक, इसका अनुक्रमिक स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्ममय है। पाग से शब्द विसर्जन, आकाशीय तत्व है। पानी से वायव्य स्पर्श विसर्जन, पाद तेज विसर्जन, रूप गंतव्य जापत गमन, उपस्थ वारुण रस से रति संपादन, मूत्र त्याग, गुदा में पार्थिव गंध और गंधयुक्त मल विसर्जन, सुख मुख, नासिका का बीच तथा हृदय, नाभिमंडल और पाद का अंगूठी में प्राण रहता है। गूद, मेढ, ऊरु और जानु के में अपान रहता है। सारे शरीर में समान रहता है। श्रोत्र, ऊरु, कटी, गुल्फ, स्कंध और गला, इनमें व्यान वायु रहता है। सर्वसिद्धि तथा पाद हाथ में उदान वायु रहता है। प्राण में उच्छ्वास है, अपान में श्रवण है, समान में समीकरण है, उदान में ग्रहण है और व्यान में उन्मीलन है, उन्नयन है। प्राण का उच्छ्वास और समीकृत ये रसादि का संभव होता है। प्राण में उच्छ्वास, समीकृत रसादि पृथक्करण सर्वमान्य है। अपान में श्रवण और मूत्रादि विसर्जन मान्य आता है।
उदान में उद्गिरण और उन्नयन उन्मीलन, समान में शरीर का पोषण और समीकरण भी संभव है। प्राण अपान का चेष्टा रूप ग्रहण संभव है और उपप्राण नाग कुर्म कृकड़ग देवदत्त और धनंजय ये उपप्राण है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा हृदय का परे आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप का वर्णन है। मान बुद्धि अहंकार चित्त 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये मिलकर 14 आध्यात्मिक पदार्थ हैं। चक्षु कर्ण नासा जीवा त्वक बक पाद पाणी पायु उपस्थ, देखने योग्य सुनने योग्य सूंघने योग्य और श्वास लेने योग्य और छूने का योग्य है। चिंतन करने का योग्य है, जानने का योग्य है, गर्व करने का योग्य है, चेतना योग्य है, ग्रहण करने का योग्य है, जाने आने का योग्य है, छोड़ने का योग्य है और आनंद का योग्य है। ये है आधिभौतिक 14। फिर इसका आधिदैविक वास आ जाओ। सूर्य दिक् पृथ्वी वरुण वायु ये 5, चंद्र ब्रह्मा रुद्र नक्षत्र ये 4, अग्नि रुद्र विष्णु मित्र यम या प्रजापति ये आधिदैविक है। इससे क्या क्या कौन कौन नाड़ी रहता है। राज्ञी सुदर्शना जीता सौम्या मेधा ये 5 मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहता है। रुद्रा अमृता सत्या मध्यमा और नाड़ी राशि सुकरिका आसुरी कृत्तिका और भास्पति ये नाड़ी निबंधन है। प्राण व्यान अपान उदान समान वैरंभ मुख अंतर्जामी प्रभंजन कूर्म सैन्य श्वेत कृष्ण अनिल और नाग ये 14 वायु नाड़ी का भीतर का वाहक है। नेत्र कर्ण नासा रसना चर्म मन बुद्धि अहंकार और चित्त मुख हाथ पाद मेढ्र और पायु उपस्थ ये 14 इंद्रियां हैं। दर्शन स्पर्शन घ्राण आस्वादन श्रवण रूप शब्द गंध रस स्पर्श संकल्प विकल्प और सुविचार कुविचार मूढ़ता और प्राज्ञता सुचिंता और मंद दुष्ट चिंता और प्राज्ञता मौन वाग्मी और प्रगल्भता आस्तिक स्वच्छ और कुटिल निगम गम्य और अगम्य। फिर निष्क्रिय देना लेना संयमी सदाचारी और असत आचारी ये 14 प्रकार का तीनों भेद है। ये 14 मनमंत्र से सोचो या 14 इंद्रियां से सोचो 14 देवता से सोचो 14 प्रकृति से सोचो ये एक सृष्टि जीवात्मा का भीतर एक गहराई ज्ञान है। इसका प्रकृति तत्व भी एक प्रकार अलग है। मन तो 5 है, ये जड़ है, इंद्रियों में सार है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कहते हैं भगवान। बुद्धि ये वैषयिक जो बुद्धि है ये विषया का चिंतन करता है। प्रज्ञा प्रसिद्धि बोध है। मेधा ईश्वर का ज्ञान का चिंता ज्ञान का अंतर्गत है।
इच्छा, संकल्प, संदेह, धृति, अधृति, श्रद्धा, अश्रद्धा, लज्जा, भीरुता, विचार, भला बुरा का चिंतन, ये मन का विकार है। विश्व स्वप्न है, तेजस आभास है और निद्रा शून्य है, प्राज्ञ पूर्णबोध गम्य है, स्वप्न रहित चिंता है, तूर्य निद्रा स्वप्नहीन है। ये एक प्रकार कथा में हमारा तात्विक चिंतन है। दर्शन में सांख्य दर्शन कहता है नित्यया सत्परजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर्महान महतुर अहंकाराद पंचभूतं तन्मात्रान् उभय इंद्रिय पंचस्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणाः। 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतरिंद्रियां, स्वभाव, शरीर, बल और मंत्र, ये 28 प्रकृति है। त्रिगुण, महत, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 5 भूत, ये मिलकर 25। चित्त समाधि स्थायी है, निरुद्ध निग्रह है, क्षिप्र चलन है और भूत जड़ता है, अमूढ़ निस्संग। इस चित्त का 5 विभाग भी है। अब यह गहराई चिंता में इंद्रियों में अहंकार, चित्त और बुद्धि, मन तो संकल्प करता है, विकल्प करता है। मन दोनों ही करता है ना, संकल्प भी और विकल्प भी। कल्प कल्प कल्पना, कल्प से कल्पना, संकल्प से संकल्पना, अकल्प से अकल्पना और विकल्प से विकल्पना। बुद्धि को आ जाने से ये सब नाना लग जाता है। कल्पना, विकल्पना, संकल्प संकल्पना, अकल्प अकल्पना, विकल्प विकल्पना, निर्विकल्प निर्विकल्पना। और जो भाव है, ये भाव भावना हो जाते हैं। भाव भावना हो जाते हैं। और तेरो भावना में जब भाव नहीं है, हरि कैसे तेरा पास आएगो? हरि नहीं आएगो। हरि आने के लिए भाव का चाहिए। रे मन प्रभु है प्रेम के भूखी, वो प्रेम का भूखी है, भूखे है प्रभु, उनको प्यार चाहिए। प्यार कैसा प्यार? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप मुखास्पादन बदगुण रहित कामना रहित। सांसारिक प्यार नहीं है भाई। लैक ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ टीयर, वैल्यू ऑफ डेथ एंड एंड ऑफ लाइफ, ये प्यार थोड़ी है, काम है। देह मन इंद्र का लालसा को पूर्ति करने के लिए केवल भोग का विलास मात्र है, स्वप्न का विलास है। स्वप्न में जो कुछ देखते हो वो क्या सच है? सत्य के समान लगता है। रज्जोर जथा है भ्रमः। ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तीड़ेषु तैलम दधनीषु सर्पी, मक्खन से जैसे घृत निकलता है, तिल से जैसे तैल निकलता है। इसको पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। विकारवाद, विवर्तनवाद, विपर्जयवाद, आरंभवाद और परिणामवाद, ये चारों बाद में सारे संसार का घटिया बढ़िया उत्थान पतन चलते रहा है। नित्यो नित्यानम चेतनम चेतनानम एको बहुनम च विदधाति कामांतमात्मस्थम जौन पश्यति धीरस्तेषाम शांति सस्पति नितिरसम। नित्यो नित्यानम और चेतनम चेतनानम। हम चेतन नहीं है, जड़ है। हमारा मन भी जड़ है, लेकिन आत्मकला वही चेतन है। फल देने वाला धर्म देवता वही चेतन है। धर्मो शुभ्र वपु और सूक्ष्म वपु।
मनोह करोति विकरोति, विकार बात आ जाओ। एक बाल्टी दूध जब तुम रख दिया कहाँ भी, उनको सब दूध बोलेंगे, लेकिन कल सुबह होने से वो फट कर दही बन जाएगा, विकारवाद आ जाएगा। एक सोने का कुछ महन सोना तुमको दे दिया, वो सोना है, लेकिन गहना बना देने से उनका नाम बदल जाएगा। फिर गहना टूट जाए, फूट जाए और कुछ हो जाए, मिला देने से फिर सोना हो जाएगा। ऐसे जीवात्मा परमात्मा ये अग्नि बीज है, नष्ट नहीं होते। अच्छेद्याय बदाई हम अक्लिद्य मत्स्य बच नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातन है, वो स्थाणु भी है, अचल भी है और सर्वगत, हर जगह को जा सकते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। और आत्मा के बारे सोचने के लिए बहुत गहराई सोच रिसर्च करते हैं। प्राकृतिक पदार्थ से वैज्ञानिक प्रकृति का रिसर्च करते हैं। कोई पारमार्थिक लोग जो युगवादी है और जो ज्ञानवादी हैं वो अंतस्करण से रिसर्च करते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से, गहराई चिंतन से ऋषि रिसर्च करते हैं। ऋषि शुद्ध भाषा में री नहीं है, रू। आ ई उ ए उ रू लू ए ओ औ अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदु, आंग अन आह, अंग आह। ये 16 मात्रा कंठ चक्र में रहता है शंकर जी का। यहाँ से ऊपर स्वर्ग है, कमर तक मर्त्य है, नाभि से नीचे पाताल है। ये शरीर में ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में पंचभूत का देखो, आँख में रूप रहता है अग्नि देवता का, नासा में वायु देवता का गंध रहता है, आकाश देवता का आसमान का, यहाँ कान में रहता है रसा जीवा देवता, जीवा में रसा देवता रहता है। वैश्वान और अग्नि देवता भी जीवा में रहता है, वाणी का प्रकाश करते हैं। ये फर्क है। कंठ चक्र, हृदय चक्र और नाभि चक्र, गुदा से आप पृथ्वी तत्व मान लो, नाभि को रस तत्व मान लो। पृथ्वी का ऊपर क्या है? जल है। ऊपर हृदय को, पेट को आप अग्नि चक्र समझ लो, यहाँ अग्नि है, हृदय चक्र में वायु है और कंठ चक्र से आकाश है। ये भी हमारा शरीर का पंचभौतिक व्यवस्था है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंचभूत का विकार है। ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 ये भी इनका विकार है। कुछ कुछ उपादान मिलकर ये शरीर तैयारी है। तब संकल्प, पहले कल्प, निर्विकल्प, अविकल्प, ये मन के बारे में समझाता। वेद तो 2 चीज़ जानते हैं, संकल्प को और विकल्प को। कल्प के बारे में नहीं जानते, सम्यक धारणा है वेद में। वेद कहता है चंद्र सूर्य मसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। चंद्र सूर्य विधाता के कल्पना से तैयारी हुआ। विधाता के मन में पहले भावना आया। कैसे भावना? अवायुमंडल का वायु, हवा से वो बैठे हुए पद्म का नाड़ हिलते रहे। भय आया उनका मन में। भागवत में जो कुछ है दूसर में कुछ कहीं नहीं मिलेगा। अवायुमंडल का वायु, जहाँ वायु नहीं रहते। असतोमा सद्गमय, सत में वायु नहीं, अंतरिक्ष नहीं है, द्युलोक नहीं है। ये सब माया का लोक है। द्युलोक, अंतरिक्ष, आकाश, महाकाश,
से लेकर तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल तक ये सब माइक संसार है, माइक। और इनमें कोई भगवान का अरूप का भजन करता है, कोई स्वरूप का भजन करता है, कोई शब्द या अक्षर या ज्योति का भजन करता है। किसी भी हालत में कोई ज्ञानी है, कोई योगी है और कोई भक्त है। तीनों प्रकार भगवान का भजन करते हैं। भागवत कहते हैं वदन्ति तत्तत्व वेद बीदस यथ यज्ञानामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। ब्रह्मेति भगवानिति परमात्मा इति। ब्रह्म करोति अकरोति मायां क सृजति करोति विकरोति मनः करोति सृजति करोति अकरोति जीवः करोति अकरोति इंद्रियः करोति अकरोति। सब करते हैं और नहीं करते हैं। प्रकृति करोति अकरोति। इसका गहराई मतलब है। ये सब समझाने के लिए अभी हमारा पास समय नहीं है। अब इसको समझाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। अगला चरण में हम बताएंगे संकल्प, विकल्प, कल्प, निर्विकल्प और अविकल्प ये क्या है। ये मन के बारे में चलता है। फिर आएंगे बुद्धि को, आएंगे चित्त को, आएंगे और अहंकार को आएंगे। प्रभु आप सबका भला करें। जय जगन्नाथ। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो नारायण।